अगर आपको रंगों से परहेज है, अगर आपको रंगों से दिक्कत है, अगर आप रंग लगाना या लगवाना नहीं चाहते हैं, तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी का ध्यान करते हुए इस तरह की सलाह दी गई है और इसमें किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री का उसको समर्थन करना तो क्या ठीक है? तो मतलब राम गोपाल वर्मा को अगर उनकी बात समझ में नहीं है तो हम अपनी भाषा बदल लें। हमारी जो बोली अक्खड़ है वेस्टर्न यूपी वालों की, वो बोली बदल लें, वो भाषा बदल लें। जाट जैसे बोलते हैं वैसे ना बोले, या त्यागी जैसे बोलते हैं वैसे ना बोले, वो वैसे ही बोलेंगे। भाई किसी को नहीं पसंद आता ना पसंद आए। ये जो वक्तव्य ये व्यक्ति दे रहे हैं, ये जानबूझ के दे रहे हैं या इनकी आदत है या ऐसे पहले भी देते रहे हैं? उत्तर प्रदेश में चुनाव ही नहीं है तो दंगे से फायदा किसको होगा? तो चुनाव कुछ भी नहीं होने वाला है। दंगे होते हैं तो फायदे के लिए होते हैं। बिल्कुल। 12 से लगाकर 17 तक आपकी सरकार रही, तो आपके समय में जो दंगे ज्यादा होते थे, आप किसी तरीके के राजनीतिक लाभ के लिए इतने दंगे होते थे क्या? पुरानी तरीके होते हैं एंकरों को ऐसे प्रवक्ताओं की बात को पकड़ने के लिए। प्रवक्ताओं के पास भी बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं बच से निकल जाने के लिए, जैसे आप बच के निकल रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी टीवी डिबेट में प्रवक्ताओं के मुंह से अपनी सच्चाई बाहर आई जाती है, अपने पार्टी की सच्चाई बाहर आई जाती है और अपने नेताओं की सच्चाई बाहर आई जाती है। जी हाँ दोस्तों, अभी तो डिबेट चल रहा था, जो यूपी में सीईओ अनुज चौधरी ने कह दिया कि भैया जिनको रंग पसंद नहीं है अपने घर बैठो, अपने घर में तसल्ली करो, अपने घर में आराम करो, क्योंकि बाहर आओगे तो रंग लग सकता है। उन्होंने दोनों पक्षों से कहा कि कोई किसी को जबरदस्ती रंग नहीं लगाएगा, लेकिन एक साइड को पकड़ करके जो हमारे नेता हैं बड़ा हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं और उस अनुज चौधरी को बार बार कह रहे हैं कि इनकी आदत ही ऐसी है, ये तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। इसी बातों के दरमियान में समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ने यह कह दिया कि हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है बार बार ऐसा बयान क्यों दे रहा है, क्योंकि अभी तो चुनाव भी नहीं है ताकि कोई दंगा भी हो जिससे चुनावी फायदा हो। बस इतनी सी बात थी। एंकर ने इनको पकड़ लिया और पूछा क्या दंगा होता है चुनावी फायदे के लिए? बोला बिल्कुल। फिर क्या था? फिर एंकर ने कहा इसका मतलब जब आपके राज्य में इतने सारे दंगे हुए चुनावी फायदे के लिए हुए। इसके बाद देखिए कैसे गोल गोल घुमा रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, बोलने से पहले सोचना चाहिए और हम बोल क्या रहे हैं और किस पे कमेंट कर रहे हैं ये भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए इस डिबेट को, डिबेट देखेंगे तो आप भी कहेंगे कैसे पकड़ लिया एंकर ने और कैसे ये लोग चीजों को डिफाइन करते हैं। आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो वाकई में बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही मजा आएगा। शिवम, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाह रही हूं। फर्ज कीजिए अगर कोई त्योहार ऐसा पड़ जाए जिसमें हिंदुओं का भी त्योहार हो और मुसलमानों का भी त्योहार हो, तो क्या आप ये नसीहत देंगे कि हिंदू कमरे में बैठे रहें, वहीं पर मना लें, बाहर ना निकलें, आपत्ति ना हो, या सिर्फ आज के इस मौसम में ही क्योंकि होली का त्योहार है इस तरह की बातें कही जा रही, तो हम आगे ये माने जब मुस्लिम त्योहार आएंगे तो इस तरह की बयानबाजी अधिकारी और खुद मुख्यमंत्री कहेंगे? देखिए, अर्पिता जी बशीर बद्र ने एक शेर कहा है कि जी बहुत चाहता है कि सच बोलें और क्या करें कि हौसला नहीं होता। और एक कृष्ण बिहारी नूर ने कहा है कि सच घटे या बढ़े सच सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, और चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो आईना झूठ बोलता ही नहीं। अगर खास तौर पर संभल के सीईओ की बात करें तो उन्होंने ऐसा क्या गलत बोला? साल में जुम्मा 52 बार आता है, बिल्कुल आता है। साल में होली 1 बार आती है, बिल्कुल आती है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी वहां की पुलिस के हाथ में, बिल्कुल ठीक बात है। अब आपके सवाल पर आता है। आपने कहा कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, मैं मानता हूं कि इस देश में जब ईद और बकरीद मनाई जाती है, ईद सब मिलजुल कर मनाते हैं, बकरीद सब मिलजुल कर मनाते हैं, लेकिन इस देश में सभी जगहों पर कुर्बानी होती है। हिंदुओं के साथ बीच में अगर मुसलमान रहते हैं, हिंदू शायद उसको पसंद करे ना करे, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन सब सौहार्द से सारी चीजें हो जाती हैं, कभी उसमें कोई विषय चर्चा का रहा ही नहीं। लेकिन पता नहीं इतना ज्यादा दर्द क्यों है कि अगर ये कह दिया गया कि भाई सौहार्द के साथ मनाएं, पहले जो है होली मना ली जाए, अगर किसी को रंगों से परहेज है तो बेहतर है कि उसको बचा कर रखा जाए। एट द सेम टाइम वहीं पर जो है सीईओ ने यह भी कहा कि भाई आप अगर कोई रंग नहीं लगाना चाहता, कोई उसका ना लगाए, वहां पर भी कार्रवाई होगी। मैं मानता हूं कि दरअसल इस देश में चीजें इसके बिल्कुल उलट चलती थी। 84 कोसी परिक्रमा पर बैन लगा दीजिए, और खास तौर पर जो है इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक कॉरिडोर स्पेशल जो है शब बारात के लिए बना दीजिए, रामनवमी पर पत्थरबाजी कर दीजिए, इस तरह की चीजें होती है। और एक और चीज हमें कहनी है, यहां पर संभल में अगर खास तौर पर मैं बात करूं, 1936 में दंगा, 48 में दंगा, 58 में दंगा, 76 में दंगा, 82 में दंगा, 86 में दंगा, 92 में दंगा, तब तो ये सीईओ नहीं थे, तब तो शायद ये पुलिस नहीं थी, तब तो इस तरह की स्थितियां नहीं थी। मैं मानता हूं कि संभल में वहां के अधिकारियों की पहली प्राथमिकता वहां पर शांति बनाए रखने की होनी चाहिए, और वही है और वैसा ही हो रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी वही कहा। मैं कहता हूं हम उत्तर प्रदेश वाले लोग हैं, साफ कहना और सुखी रहना बेहतर है, और वेस्टर्न यूपी में तो खास तौर पर। तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक बयान है और उसमें कोई परेशानी नहीं है। जी
हमारा जब त्योहार होता है हिंदुओं का, जी। अगर आपको कोई इस समय सजेशंस देने लग जाए कि आप इसको ऐसे मनाइए, इसको तो ऐसे भी मना सकते हैं, होली में आप घर पे ही रंग लगा लीजिए, क्या जरूरत है सड़क पर जाके रंग लगाने के लिए। सुन लीजिए जी बोलिए। अगर मैं ये बात कहूं तो वो कहां तक जायज है? वो हमारा त्योहार है, हम तय करेंगे कि उसको किस तरह मनाना है। वैसे ही अगर आप मुस्लिमों के लिए कह रहे हैं कि नमाज अदा करनी है, क्या जरूरत है आपको मस्जिद में जाने की, घर पे ही बैठ के कर लीजिए। तो हम किसी भी धर्म को, चाहे वो हिंदू का धर्म हो चाहे वो मुसलमान का धर्म हो, हम किसी को नसीहत उसके धर्म के लिए नहीं दे सकते कि आप अपना धर्म अपना त्योहार कैसे मनाएं। नसीहत धर्म को त्योहार को मनाने के लिए नहीं है, कानून व्यवस्था बनाने के लिए है। कानून व्यवस्था का विषय है और खास तौर पर यह कहा गया है कि अगर आपको रंग से परहेज, ये पहली बार तो नहीं हुआ कि जब होली और नमाज एक साथ पड़े। हाँ। नहीं हुआ। इससे पहले क्या परंपरा रही है? इसके पहले परंपरा इस तरह से रहती थी कि कोशिश किया जाता था, आप सुबह से जो हिंदू हैं उनसे कहा जाता था आप 1-1:30 बजे तक आप रंग खेल लीजिए, और 1:30 बजे के बाद पुलिस की चौकसी इतनी रहती थी कि वो कोशिश करते थे जो नमाजी जा रहे हैं उनको आप जाने दें। तो यही जब आप धर्म, आप सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं तो कुछ इस तरह के तरीके होने चाहिए, ना कि ये कहना कि आप घर पे बैठ जाइए, बाहर मत निकलिए। बिल्कुल भी नहीं। मैं मानता हूं अभी भी यही कहा जा रहा है, अगर आपको रंगों से परहेज है, अगर आपको रंगों से दिक्कत है, अगर आप रंग लगाना या लगवाना नहीं चाहते हैं तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी का ध्यान करते हुए इस तरह की सलाह दी गई है और इसमें किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। 2 त्योहार पड़े हैं साथ में, 2 त्योहार नहीं, 1 त्योहार पड़ा है और जुमा जो साल में 52 बार आता है, इस बात को, इस फैक्ट को कोई नहीं डिनाई कर सकता। तो मैं मानता हूं कि यह सलाह दी गई है। क्यों ऐसी स्थिति पैदा करनी है? जब मिलजुल कर इस तरह की चीजों को सॉल्व किया जा सकता है तो आपने सलाह शब्द का इस्तेमाल किया। किस शब्द का? सलाह। हाँ। ये सलाह दी गई है, उसको आप ये समझाने के लहजे से कहा या धमकाने के लहजे से, इसको लेकर भी चर्चा है। और मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि ये एक पहलवान है वो ऐसे ही बोलेगा। मान लीजिए किसी संस्थान में जहां पढ़ाई मतलब बच्चा है कोई, उसके टीचर कह रहे अरे ये तो बच्चा जाट फैमिली से आता है या किसी और फैमिली से आता है, या ये ऐसे ही बोलेगा, ये पहलवान है, ये ऐसे ही बोलेगा। हमारा काम है कि हम उस चीज को बनाए रखें। तो मुख्यमंत्री अगर ऐसे तौर पे अगर ऐसे बयान है जिससे किसी शब्द से या वो लगता है धमका रहे हैं या सही ढंग से नहीं कह रहे, उसी बात को अलग लहजे में कह सकते हैं, मुख्यमंत्री का उसको समर्थन करना तो क्या ठीक है? तो मतलब राम गोपाल वर्मा को अगर उनकी बात समझ में नहीं आई तो हम अपनी भाषा बदल लें, हमारी जो बोली अक्खड़ है वेस्टर्न यूपी वालों की वो बोली बदल ले, वो भाषा बदल लें, जाट जैसे बोलते हैं वैसे ना बोले या त्यागी जैसे बोलते हैं वैसे ना बोले, वो वैसे ही बोलेंगे। भाई किसी को नहीं पसंद आता ना पसंद आए, बात कैसी है वो महत्वपूर्ण है। अब एक आदमी का बोलने का जैसा तरीका है वो वैसा ही है। अगर कोई अवध में रहता है तो अवधी बोलेगा ही बोलेगा, अगर कोई वेस्टर्न यूपी में रहता है तो उसकी बोली खड़ी बाय डिफॉल्ट होनी है। और मैं मानता हूं मैसेज बहुत साफ है। आशुतोष जी, अगला सवाल मेरा आपसे, वो कह रहे हैं कि परिस्थितियां बदल गई हैं। आप भी इशारा समझ रहे होंगे, राजनीति में इतने साल से वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। पहले क्या हुआ करता था, अब क्या हो रहा है। आप जब रास्ता मोड़ के चल लेते थे तब कोई दिक्कत नहीं थी, अब सामने वाला मोड़ रहा है तो आपको दिक्कत है, क्यों? धन्यवाद अर्पिता। देखिए, इस पूरे चीजों में ये तो वाकई दुखद है कि मुख्यमंत्री को अपनी पॉलिटिकल लाइन एक सीईओ के पीछे खड़े होकर लेनी पड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहाँ तक गिर चुकी है। खैर, इसमें अभी ये सोचना है कि ये जो वक्तव्य व्यक्ति दे रहे हैं ये जानबूझ के दे रहे हैं या इनकी आदत है या ऐसे पहले भी देते रहे हैं। तो अगर इनका इतिहास देखा जाए तो ये पिछले 5-6 सालों से इस तरीके के वक्तव्य देते रहे हैं और उससे फायदा क्या होता है कि इसका मोटिव क्लियर हो जाता है। कहीं ना कहीं अपनी सेवाओं के साथ जिस तरीके से ये सेवा में आए थे उसको छोड़ के धीरे से राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं। ये उसकी बेस बनाने के तरीके होते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि सवाल सीईओ अनुज चौधरी क्या कह रहे हैं, सवाल ये कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको जायज ठहरा रहे हैं। अर्पिता जी, इसके पहले भी होली और शब बारात साथ में पड़ चुकी है, ईद और अक्षय तृतीया भी पड़ चुकी है और नवरात्रि के जो हमारे फास्ट होते हैं और रमजान एक साथ पड़ चुका है। क्या कभी ऐसा दंगा हुआ है? मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है और अब भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव ही नहीं है तो दंगे से फायदा किसको होगा? तो चुनाव कुछ भी नहीं होने वाला है। असल में भारतीय जनता पार्टी को, आशुतोष, ये आपने जो कहा है मैं जरा इस पे आपको रोक रही हूँ और समझना चाह रही हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? दंगे होते हैं तो फायदे के लिए होते हैं। बिल्कुल, आप ये देख लीजिए जिस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी एक मिनट अभिता जी, आप जिस एंगल में जाना चाह रहे हैं मैं उसमें आऊंगा, मैं आऊंगा। आप बोल लीजिए, मेरा एक सवाल इस पे काउंटर में लेना चाह रही हूं, बट आप अपनी तसल्ली के लिए बोल लीजिए। हाँ, जब सूबे का मुख्यमंत्री
इस तरीके की चीजों को डिफेंड करेगा और एक प्रशासनिक अफसर जिसकी ना कोई जाति होती ना धर्म होता है ना कोई उसका कोई ठीक है सर, ये कल्चर थोड़ा होता क्योंकि है, देखिए अभी आपने वो दंगे का इस जिक्र तरीके किया, का मैंने अगर जरा व्याख्यान इसमें ही देगा, एक संबंध इससे ही तो जोड़कर मैं एक हमारे सवाल देश की पूछना जो- चाह रही हूँ। आपने कहा कि दंगे होते हैं, क्यों? आपने क्या कहा? दंगे क्यों होते हैं? राजनीतिक लाभ के लिए, है ना सर? मैंने कहा दंगे नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी को हाँ। इसमें राजनीतिक लाभ नहीं दिखने वाला, अच्छा, क्योंकि यानी आपके दंगे चुनाव नहीं होते होने थे वाले हैं। राजनीतिक लाभ के। आपने ये कहा राजनीतिक लाभ के लिए दंगे हुआ करते थे। अब सर मेरे पास कुछ एनसीआरबी के डेटाज हैं, मैं आपसे जरा शेयर करना चाहती हूँ। 12 से लगाकर 17 तक आपकी सरकार रही, 17 से 22 अभी तक ये योगी गवर्नमेंट चल रही है। अगर मैं आपने जब सरकार छोड़ी 2017 में, जब आप खत्म हुआ, तब आंकड़ा था 8,990 दंगों का। अब सर अब आंकड़ा करीब करीब है 22 का, अगर मैं आपको दूं 22 तक का अगर आंकड़ा, तो 4,478 हो गया है बीजेपी का। तो आपके समय में जो दंगे ज्यादा होते थे, आप किसी तरीके के राजनीतिक लाभ के लिए इतने दंगे होते थे क्या? मैं जानता था अर्पिता जी आप घूम के वहीं पे आएंगे। नहीं घूम के नहीं सर, मुझे आपने पता था। बोला तो नहीं, मैंने नहीं, हाँ नहीं ये पुरानी तरीके होते हैं एंकरों को ऐसे प्रवक्ताओं की बात को पकड़ने के लिए। लेकिन आप देखिए कि किस किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको डिफेंड करते हैं। क्या किसी भी प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस प्रकार के कोई भी वक्तव्य को सपोर्ट किया है? हाँ? आप खुद नहीं, नहीं, सोचिए नहीं। हाँ? कि सर मुख्यमंत्री देखिए, इस जैसे तरीके आपने की कहा ना चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं एंकर्स का और एक रवैया रहता है इस प्रशासनिक तरह प्रवक्ताओं को बोलने के लिए। सही, मैंने भी देखा है कि प्रवक्ताओं के पास भी बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं बच से निकल जाने के लिए, जैसा आप बच के निकल रहे हैं। एग्जैक्टली पकड़ लिया एंकर ने और कह दिया कि भैया जब बोलते हो ना, बोलने से पहले सोचा करो कि दंगे होते हैं चुनावी फायदे के लिए। और इसको एक्सेप्ट भी कर रहा है, वो भी कैमरे पे, वो भी चैनल पे डिबेट बैठ करके। और जब पूछा कि आपके राज्य में दंगे हुए कि आपके चुनावी फायदे के लिए हुए थे, वैसे सच्चा सबको पता रहता ही है कि दंगे होते किस लिए हैं। लेकिन नेता जब खुद एक्सेप्ट करता है ना, तो बड़ा आश्चर्य लगता है और कहीं ना कहीं ये सच ही स्वीकार करता है, जो कभी कभी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी वीडियो पे क्या राय है कमेंट बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।